बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डेली पब्लिक पावर और मैं हूं राजा शाहरुख खान। नाजरीन, आज की ताज़ा तरीन अपडेट के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। सब दोस्तों का मुझे जो अप्रिशिएट करते हैं, जो मुझे पसंद करते हैं और जो वीडियो को देखते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अपडेट जो ताज़ा तरीन मेरे पास है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले जो मेरे पास खबर है वो बड़ी अफसोसनाक खबर है। लाहौर की जो मशहूर शख्सियत थी टिप्पू ट्रक्का वाला, उनका जो बेटा था बालाज टिप्पू, वो एक कातलाना हमले में जान बहक हो गए हैं। दूसरी खबर जो है मेरे पास धांधली से मुतल्लिक है। एक बहुत बड़ा ब्लंडर पकड़े गया है लक्ष्मी चौक लाहौर से, बैलेट पेपर के हवाले से। और तीसरी जो मेरे पास खबर है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PSL में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान थे, सॉरी कारकुनान तो नहीं कहना चाहिए, अवामुन नास कहना चाहिए। अवामुन नास ने पहले PSL में अपना क्या किया वो भी खबर जो है मैं आपके सामने रखूंगा। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूं। जो बालाज टिप्पू जो हैं, जो टिप्पू ट्रक्का वाले के बेटे थे, 32 साल उनकी उम्र थी। एक शादी की तकरीब में वो बुलाया गया था उनको, तो शादी की तकरीब में वो गए हैं और फोटेज जो हमारे पास आई है, फोटेज में ये दिखाया जाता है कि बालाज टिप्पू जो हैं वो बैठे हुए थे, अपने कजन की शादी थी जिसमें वो इनवाइट थे, उसके साथ बैठे हुए हैं। एक अननोन पर्सन आता है, अंदर आते साथ ही वो फायरिंग करता है। जो गोलियां जो थी वो सीधी बालाज टिप्पू जो है उनके सीने के ऊपर लगती हैं और वो जान बहक हो जाते हैं। जब उनको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, खून ज्यादा बह जाने की वजह से वो फौत हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। और इसी वाक्य में एक दो चीजें और भी सामने आई हैं। उनका जो गनमैन था, उस गनमैन ने उसने भी फायरिंग की है। फिर उसने भी फायरिंग की है। उसकी फायरिंग से जिस बंदे ने उन पे हमला किया था वो भी वो भी गिर गया, गोलियां लगी थी, वो गिर गया, उसी मौके पर ही वो भी दम तोड़ गया था। बताना मैं आपको ये चाहता हूं कि टिप्पू ट्रक्का वाला जो थे, इनका तीफी भट्ट जो थे, इनके साथ एक काफी पुराना एक क्लैश चल रहा था। उस क्लैश के नतीजे में आज जो है वो ये वारदात जो है वो सामने आई है। मैं बताना आपको ये चाहता हूं कि इनके जो भाई थे, बालाज टिप्पू के भाई अमीर मौसफ टिप्पू, उनकी मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें दफा जो है वो 302 की दफा लगाई गई है। अच्छा, उसमें जो नामजद मुल्जमान थे उनमें तीफी भट्ट, ख्वाजा अकील उर्फ गोगी भट्ट, इन समेत 4 नामालूम अफराद के खिलाफ FIR काटी गई है मुतलका थाने में। मैं बताना आपको ये चाहता हूं कि इनका मेरे ख्याल में कोई काफी पुराना क्लैश था जो आज उभर के सामने आया। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि अमीर बालाज जो थे ये अपने कजन की शादी में इनवाइट थे। अच्छा, इसमें बहुत सारे इंकशाफात भी हुए हैं। एक इंकशाफ ये भी हुआ है, जिस हमलावर ने इनको टारगेट किया है उसको वो जब गिर गया नीचे गिरने के बाद जब उसकी तलाशी ली गई है, उसकी जेब में से ना सिर्फ अपना गोलियों से भरा एक मैगजीन निकला, बल्कि उसकी जेब से 2000 रुपया भी निकला, जो उसने गालबन दूल्हे को देना था, उसकी जेब से निकला। नाज़रीन, मेरे ख्याल में शायद आप टिप्पू ट्रक्का वाले के नाम से आगाह होंगे। ये लाहौर की बहुत बड़ी शख्सियत थी। इनके बारे में मैंने एक दो चीजें जो सुनी हुई हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जो गरीब गुरबा लोग थे उनकी ये माली सपोर्ट भी करते थे। ना सिर्फ माली सपोर्ट करते थे बल्कि इनके वो जो जिन लोगों को जहेज वगैरह की इन चीजों की जरूरत होती थी वो भी मुहैया करते थे। अमीर बालाज जो थे इनके बेटे थे और इनकी जो उम्र थी वो 32 साल थी। इनके जो ससुर थे उन्होंने अपने ससुर के कहने पर तमाम दुश्मनियां जो कुछ भी था वो खत्म कर दिया था। लेकिन आज अल्लाह जाने ये किसने ऐसी हरकत किया, गलत किया, जो भी किया, एक जवान आदमी जो था वो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठा है। जी नाज़रीन, अगली खबर जो मैं आपको देना चाहता हूं वो ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से मियां नवाज शरीफ साहब जो थे, जो सरबराह है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, NA-15 मानसेरा से उन्होंने वो इलेक्शन लड़ते हैं। 8 फरवरी को वोटिंग होती है। उस वोटिंग के नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नामजद उम्मीदवार थे, शहजाद मोहम्मद मुस्तासब या मोहम्मद शहजाद गश्तासब, ये वहां से विन हो जाते हैं। जब अकाउंटिंग होती है तो अकाउंटिंग में शहजाद मोहम्मद गश्तासब जो थे वो जीत जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये होता है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो थे कहते हैं कि जी उसकी जीत को नहीं मानते। फिर क्या होता है, NA-15 जो हल्का है मानसेरा का, उसमें जो इनके दामाद हैं
अपना कैप्टन सफदर जो है वो काफी वहां पे होल्ड रखते हैं, काफी उनका असर और रसूख भी था। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद मियां नवाज शरीफ साहब जो थे वहां से इलेक्शन हार जाते हैं और बहुत बड़े मार्जिन के साथ हारते हैं। और उन्होंने ये कह दिया जी कि यहाँ पे धांधली हुई है। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताता चलूं, जो मेन चीज है, मेन चीज ये है कि इन्होंने ना सिर्फ वहां पे धांधली का इल्जाम लगाया बल्कि शहजादा मोहम्मद गश्तासब जो थे उनकी जीत को चैलेंज भी कर दिया। अब मैं आपको बताता चलूं कि वहां पे दोबारा अकाउंटिंग होनी है, यानी कि गिनती वोटों की गिनती दोबारा होगी। तो आप देखें कि आज लाहौर का जो रॉयल पार्क है, लक्ष्मी चौक जो रॉयल पार्क इलाका है, वहां पे बहुत सारे प्रिंटिंग प्रेस है। उन्हीं प्रिंटिंग प्रेसों में से एक प्रिंटिंग प्रेस पे दो सहाफी थे, उन्होंने छापा मारा है। उनको एक बंदे ने आगे बताया जी कि यहाँ पे ये काम चल रहा है तो आपको यहाँ पे आना चाहिए। ये दोनों उधर जाते हैं, उधर जाके जब देखते हैं तो वाकई जो सरकारी पेपर जो सरकारी प्रिंटिंग प्रेस से प्रिंट होना था, बैलेट पेपर की मैं बात कर रहा हूं, वो जो था वो किसी और प्राइवेट अपना प्रिंटिंग प्रेस से वो उसको शायद प्रिंट किया जा रहा था। बताता मैं आपको ये चलूं कि वीडियो जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये वीडियो किसी दूसरे मोबाइल से बनी है। असल वीडियो जो है वो इन दोनों जर्नलिस्ट के पास थी, जिसको अभी तक टीवी चैनल पर ऑन एयर नहीं किया गया। बताना मैं आपको ये चाहता हूं कि उन्होंने जब उस लड़के के कहने पे वो वहां पे जाते हैं, जाके फिर किसी और मोबाइल से वीडियो बनाई जाती है। उस वीडियो में जो कुछ वो बताते हैं वो भी आपके सामने सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हुई है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जब ये सारा काम मुकम्मल हो जाता है तो वो खुद पकड़ते हैं, पकड़ के वो बैलेट पेपर जो है वो देख रहे होते हैं और वो लड़के से कुछ पूछते भी हैं, पूछताछ भी करते हैं ना वो। तो वो पेपर सारे सबके सामने रखे जाते हैं। असल में बड़ा मसला ये नहीं है कि वो बैलेट पेपर पकड़ते हैं, किसी अपना उसे क्या कहते हैं वो उन्होंने बहुत बड़ा जो है वो एक स्टोरी उनके हाथ लग गई। ये बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है, सबसे बड़ा जो ब्लंडर है वो ये है कि आप इस चीज को खुद नोट करें कि एक सरकारी पेपर जो है जो जिसको सिर्फ गवर्नमेंट के प्रेस अलाउ है, जो सिर्फ गवर्नमेंट के प्रेस से प्रिंट हो सकता है, वो अपना प्राइवेट प्रिंटिंग प्रेस पे उसका क्या काम है। बताना मैं आपको ये चाहता हूं, जब उन सहाफियों ने उससे पूछगछ की तो जो प्रेस का ओनर था वो खुद वहां पे आता है, वो आके कहता है कि भाईजान ये जो प्रेस है, ओनर नहीं, जो वहां पे सीनियर था वो आता है, वो आके वो उन सहाफियों को बताता है कि भाईजान ये जो प्रेस है ना, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा है उनका प्रेस है। एहसान वगैरह इस किस्म का उन्होंने नाम बताया था। कहते हैं ये उसका प्रेस है और इस वजह से यहाँ से ये बैलेट पेपर जो है ये प्रिंट हो रहे हैं। ये वाली वीडियो जो है ना ये किसी के पास नहीं है, ये सिर्फ उन दोनों जो दो सहाफी थे जिन्होंने वहां पे छापा मारा था, ये वीडियो उनके पास है। बताना मैं आपको ये चाहता हूं कि ये जो बैलेट पेपर प्रिंट हो रहे थे ये NA 115 जहां से मियां नवाज शरीफ साहब मुकम्मल और अपना बहुत बड़े मार्जिन के साथ उनको शिकस्त हुई है, ये वो वाले पेपर थे। मैं आपको बताता चलूं, गुज़िश्ता दिनों ना जब ख्वाजा साद रफीक जो थे, जब उनको शिकस्त हुई तो उन्होंने शिकस्त का सुनते साथ ही उन्होंने फोन किया अपना लतीफ खोसा जो थे उनको फोन किया, फोन करके उनको अप्रिशिएट किया, उनको उनकी जीत की मुबारकबाद दी। इन्हीं पाँव फिर वो वापस जाते हैं मियां नवाज शरीफ साहब के पास और उनको ये मशवरा देते हैं कि बराए मेहरबानी आप अपनी हार तस्लीम कर लें, अपनी हार तस्लीम करके लोगों के सामने इसका इजहार भी करें ताकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इमेज जो बहुत ज्यादा डाउन है वो ऊपर आना शुरू हो जाए। चुनाचे मियां नवाज शरीफ साहब के आए दाएं बाएं इर्द गिर्द जो लोग बैठे थे उधर खुसर फुसर शुरू हो गई। जब खुसर फुसर शुरू होती है तो वो ख्वाजा साद रफीक जो है, क्योंकि वो भाप जाते हैं कि लोगों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वो वक़्त वैल्यू नहीं रही जो पहले किसी जमाने में होती थी। तो क्या होता है, उनको वहां से बाहर कर दिया जाता है, आउट कर दिया जाता है। मेरे ख्याल में ख्वाजा साद रफीक जो थे उन्होंने एक बड़ेपन का मुजाहरा किया है और बहुत अच्छी उन्होंने एक रीत डालने की कोशिश की है जिसको इग्नोर कर दिया गया है। और मेरे ख्याल में सियासतदान को होना भी ऐसे चाहिए, लेकिन उनकी कोई बात नहीं मानी जाती। अब NA 130 जो है, जहां से मियां नवाज शरीफ साहब इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे अपना यास्मीन राशिद साहब के मुकाबले में, वहां से भी इनको शिकस्त हुई है। धांधली के वहां पे भी सबूत जो है ना वो वाजिया नजर आ गए हैं।
मेरे कहने का मकसद ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है उनको अपनी हार तस्लीम करनी चाहिए, शिकस्त तस्लीम कर लेनी चाहिए, जो कि उन्होंने नहीं की। अब देखें वो गवर्नमेंट में बैठते हैं कि नहीं बैठते। लेकिन कल का मैं आपको एक वाकया सुनाना चाहता हूँ पीएसएल का। पीएसएल के हवाले से मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि पीएसएल के मैच के दौरान ही पूरे जो स्टेडियम था, पूरे स्टेडियम से इमरान खान जिंदाबाद, कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान के नारे जो थे वहां पे लगने शुरू हो गए थे। और जो पंजाब पुलिस थी वहां पे जो एसएचओ थे उन्होंने वहां से लोगों को पकड़ना शुरू किया। ये पीटीआई के कारकुन नहीं थे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये पीटीआई के कारकुन नहीं थे, ये अवामुन नास जो थे ना, जहां पे लोग हो जो शायकीने क्रिकेट थे, जो वहां पे क्रिकेट देखने के लिए गए थे, उनको पुलिस ने पकड़ पकड़ के वॉशरूम में ले जाके उनकी मार पिटाई की है। कहने का मकसद ये है, अब ग्राउंडें भी नहीं बची और पुलिस वाले इस कदर खौफजदा हो गए थे क्योंकि वो बहुत बड़ा हजूम था ना, बहुत बड़ा हजूम था जहां पे इस किस्म के नारे लगने शुरू हो गए। मैं बताना आपको ये चाहता हूं कि वो एक नारा था, ये बाजी खून की बाजी है, ये बाजी अमेरिका तुम ही हारोगे, हर घर से उसामा निकलेगा, तुम कितने उसामा मारोगे। ये मुझे वैसी सिचुएशन लग रही है, हर घर से इमरान खान निकल रहा है, हर ग्राउंड से इमरान खान निकल रहा है। तो बात करने का मकसद ये है कि ये जितना दबा रहे हैं इस चीज को, वो उतनी उभर के सामने आ रही है। नाजरीन, इस तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर दिया करें ताकि आपकी राय जो है हम उससे आगाह हो सकें। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।